क्या आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है? क्या आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है? क्या आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है? तो आज मैं आपको वो गलतियाँ बताऊँगा जो आप कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैं आपको सिखाऊँगा कैसे स्क्रिप्टिंग के पावरफुल टूल को इस्तेमाल करके आप अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हैं। अंत में बने रहिए, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल देगा। तो नमस्ते म्यूजिशियन, कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली गलती, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ी गलती क्या है? ये है स्कैर्सिटी माइंडसेट। जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं लेकिन आपके सबकॉन्शियस में डर या कमी का भाव होता है, तो आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं? एग्जैक्टली कमी और डर। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, तो आप उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। डरावना है ना? यस, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे यार ये सब ठीक है, पर अब मैं अपने दिमाग से ये कमी का भाव, ये कमी का इमोशन कैसे निकालूं? डोंट वरी, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं, ओवर थिंकिंग। जब आप कॉन्स्टेंटली सोचते हैं क्या मेरे मैनिफेस्टेशन हो रहा है, तो ये डाउट और फियर है, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन को ब्लॉक करेगा। थिंक अबाउट इट। जब आप गूगल मैप पर कोई डेस्टिनेशन डालते हैं, क्या आप हर सेकंड चेक करते हैं कि रास्ते में ट्रैफिक तो नहीं है या रूट सही है या नहीं? सेम रूल यहाँ अप्लाई होता है। आपको प्रोसेस पर भरोसा करना होगा, हर सेकंड बिना उसे चेक करते हुए। और तीसरा पॉइंट है इम्पेशेंस। यह एक साइलेंट किलर है। आप चाहते हैं कि जो भी आपने मैनिफेस्ट किया वो तुरंत आ जाए, लेकिन जब आप इतने इम्पेशेंस हो जाते हैं, आप यूनिवर्स को उस चीज़ के लिए समय नहीं दे रहे हैं जो पहले से आपके लिए रास्ते में है। याद रखना, थिंक इज़ एवरीथिंग। पेशेंस और फेथ का होना ज़रूरी है। सही चीज़ें सही समय पर ही आती है या सही समय पर ही होती है। तो ये थी कुछ गलतियाँ जो आपको अपनी मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया में अवॉइड करनी चाहिए। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, स्क्रिप्टिंग, जो आपको अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। अब बात करते हैं स्क्रिप्टिंग की। स्क्रिप्टिंग इज़ लाइक ए क्रिएटिंग ए मूवी स्क्रिप्ट फॉर योर लाइफ। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या है? इमोशन। जब आप लिखते हैं, इमेजिन करिए कि आपकी इच्छा अभी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। आपको जो एक्साइटमेंट महसूस हो रही है, जो ग्रैटिट्यूड हो रही है, वो अपने राइटिंग में डालना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस माइंडसेट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि मैं अपने बिजनेस का, मैं अपने जो भी कंपनीज हैं, जो भी आपके दिमाग में आपने बनाया हुआ है, उस कंपनी का CEO हूँ और मुझे इतना फ्रीडम और अबेंडेंस मिल रही है कि मैं इस दुनिया को देख रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। सोचिए, अगर आप एक ऑर्डिनरी मंडे की तरह लिखोगे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो आपको लगता है यूनिवर्स को इंस्पायर करेंगे ये? नॉट ए चांस। यूनिवर्स को इमोशन पसंद है, प्लेन सेंटेंस नहीं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, स्पेसिफाई। जब आप अपनी इच्छा के बारे में लिखते हैं, आप जितने स्पेसिफिक हो सकते हैं उतना बेटर है। मुझे पैसा चाहिए या मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, काफ़ी वैगू है, काफ़ी वीक है। उसकी जगह लिखो मैं अपने ड्रीम होम में रहता हूँ, जहाँ से मुझे सनराइज दिखता है और हर मॉर्निंग मैं अपने गार्डन में योगा करता हूँ। उसको देखो। ये विजुअल इमेज है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करता है और आपकी एनर्जी को अलाइन करता है
और इससे अलाइन होता है, उस एक्सपीरियंस के साथ अपने मूवीज को क्रिएट करो। और तीसरी बात, प्रेजेंट टेंस में लिखना मत भूलना। ये एक बड़ा मिस्टेक होता है जब लोग फ्यूचर टेंस में लिखते हैं, मुझे मिलेगा या मैं हो जाऊंगा। रिमेंबर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल है, आप जो वाइब्रेट करते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप मुझे मिलेगा इस तरह से आप लिखेंगे तो यूनिवर्स को मैसेज जाएगा, उसको मैसेज मिलेगा, आपके पास वो नहीं है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, जैसे मैं ऑलरेडी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस में जी रहा हूँ, तो यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल मिलेगा कि आप ऑलरेडी अपनी इच्छा के फ्रीक्वेंसी पर हैं, उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। और एक प्रो टिप, डेली स्क्रिप्टिंग लिखिए। हर दिन अपने इंटेंशन को लिखना बहुत ही ज़रूरी है। हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही आप इसे हैबिट बना लेंगे, आप देखेंगे कि आपका वाइब्रेशन हाई होने लगेगा और आपका मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिक होने लगेगा। बस कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना, अपनी इच्छाओं पर फोकस करते हुए, क्योंकि जब आप रेगुलर अपनी इच्छाओं पर फोकस करते हैं तो आप और भी ज़्यादा इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं। तो म्यूजिशियन, अब आपको पता है कैसे कॉमन गलतियां से बचना है और स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल करके आपको इच्छाओं को मैनिफेस्ट करना है। बट ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ स्क्रिप्टिंग तक सीमित है तो आप मिस कर रहे हैं। एक और पावरफुल टूल है योर सबकॉन्शियस बिलीफ। क्या आपको पता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऐसे बिलीव्स हो सकते हैं, ऐसे लिमिटिंग बिलीव हो सकते हैं जो आपके सक्सेस को ब्लॉक कर रहा है। So, if you want to learn how to unlock your subconscious power, check out my next video. By the way, कितने लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जब आप कॉन्शियसली कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो कभी कभी कॉन्शियस आपके खिलाफ काम करता है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन कंटेंट हमेशा मिलते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जर्नी के साथ। आप अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहिए। नमस्कार।